परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी महिमा को और आपके प्रेम को और अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं और अत्यंत महान हैं, अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु हैं और आप हमारे जीवन में अद्भुत कामों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, ताकि हम संपूर्ण रीति से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसकी महिमा की योग्य बने, ताकि प्रभु सारी महिमा आपको दे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो अद्भुत है और उसके काम अद्भुत है, क्योंकि उसका स्वभाव अद्भुत है। जैसा कि कल हमने देखा था, परमेश्वर आग है के पे हमने देखा कि परमेश्वर को आग के रूप में क्यों प्रकट किया गया, क्योंकि आग इस बात को स्पष्ट करती है कि क्या चीज एब्सोल्यूट करेक्ट है और क्या चीज बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी सही नहीं है। जजमेंट करती है सही और गलत, उस चीज को तुरंत प्रकट कर देती है, साबित कर देती है और साथ साथ आग में प्रकाश होता है। हमने कल एक नेगेटिव पॉइंट देखा था कि इंसान की जबान ये नरक कुंड की अग्नि से जल रही है बिकॉज ऑफ द फॉलन नेचर। और अभी हमने इस चीज को यहां पर रोका है क्योंकि अब हम लोग पुराने नियम में कुछ देखने जा रहे हैं और उसको देखने के लिए एक शब्द है मैनिफेस्टेशन, जिसका अर्थ हमको समझना है और यह समझना है कि मैनिफेस्टेशंस के द्वारा परमेश्वर क्या चीज प्रकट कर रहा था पुराने नियम में। मैनिफेस्टेशन मीन्स अ साइन दैट समथिंग इज हैपनिंग, यानी मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा देखना कि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, प्रकटीकरण बोलते हैं हिंदी में, प्रकटीकरण। और प्रकटीकरण जो है वो देखना, कुछ परमेश्वर अपने आप को आरंभ से प्रकट कर रहा है। और उस जमाने में जो इजरायली लोग थे उन लोगों ने देखा, लेकिन उन्होंने उस चीज को देखा, उसके बाद की पीढ़ियों को नहीं मालूम कि वो क्या था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अगर उसका लिखित वचन ना होता तो ये पता ही नहीं चलता कि वो परमेश्वर ने जो उन लोगों को दिखाया वो क्या दिखाया और कैसे वो उसको समझ नहीं पाए। आज हम इसी मैनिफेस्टेशन के विषय में समझेंगे और जानेंगे। प्रकटीकरण, कुछ घटित होने का संकेत, अभिव्यक्ति भी इसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन। जैसा कल हमने देखा था, जीभ भी एक आग है। अभिव्यक्ति यानी जब जीभ का इस्तेमाल आप और हम करते हैं तो हमारे जीभ को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जबान से क्या निकल रहा है, भावनाओं, हमारी भावनाएं क्या है। अगर हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं उस समय हमारा भावना क्या प्रकट हो रही है, हमारी बोली और भावना, ये एक्सप्रेशन है, ये मैनिफेस्टेशन में ही आता है। यदि कोई व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शुद्ध किया हुआ होता है और परमेश्वर के प्रेम से उसका हृदय भरा होता है, उसके जीवन में, उसके शरीर में जो जबान है उस जबान में एक परिवर्तन आ जाता है, पवित्र आत्मा की आग आ जाती है, ये है पवित्र आग। तो उसके हृदय की पवित्रता के कारण उसके मुंह से पवित्रता की वाणी निकलती है। इस बात को थोड़ा ये टिपिकल थी, इसीलिए समझने के लिए हमको 2 कदम एक्स्ट्रा चलने पड़ेंगे और वही हम आज करेंगे। एक्सप्रेशंस में भी आता है प्रदर्शन, प्रदर्शन करना। मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन को प्रदर्शन भी कहते हैं, कुछ प्रदर्शित करना, डिस्प्ले भी बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी बोलते हैं, प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं और डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, घोषणा। आप बार बार वर्सेस में नए नियम में पढ़ेंगे, प्रोक्लेमेशन, घोषणा करना,
ये प्रोक्लेमेशन, घोषणा, डिक्लेरेशन, घोषणा, ये भी मैनिफेस्टेशन में आता है। मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए हमें एक शब्द जो आपने शायद कभी ना सुना, बहुत से लोगों ने नहीं सुना, एक नया शब्द इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हम उस विषय को अध्ययन कर रहे हैं जिसमें प्राचीन पुस्तक की बातों के विषय में हम समझ रहे हैं, और वो है बाइबल। थियोफैनी, थियोफैनी का मतलब क्या होता है? थियोफैनी, एक होता है एपिफैनी, आपने एपिफैनी वर्ड सुना होगा, थियोफैनी और एपिफैनी। अब हम इस विषय को पहले क्लियर करेंगे, व्हाट इज थियोफैनी। थियोफैनी का मतलब होता है अ विजिबल मैनिफेस्टेशन टू ह्यूमन काइंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मनुष्यों को अपने आप को प्रकट करना, उसको कहते हैं थियोफैनी। पुराने नियम में जैसे मूसा ने जलती झाड़ी का दर्शन जो था, दैट इज कॉल्ड थियोफैनी। वो परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा था आग में, झाड़ी जल रही है, तो केवल आग नहीं है, आपको सारी चीज को कंक्लूड करके देखना होगा। वहां पे केवल आग नहीं थी, वहां पे झाड़ी भी थी, जो झाड़ी आग से जल रही थी, लेकिन उसमें एक और चीज थी, झाड़ी जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी, आग थी और झाड़ी थी, और दोनों चीजें, आग प्रकट हो रही है झाड़ी में लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही। तो मुख्य बात उसमें क्या थी? आग नहीं थी, मुख्य बात झाड़ी भी नहीं थी, मुख्य बात ये थी कि वो आग से झाड़ी भस्म नहीं हो रही, ये था मुख्य चीज। थियोफैनी इसी को बोलते हैं, कुछ दिखाना, कुछ प्रकट करना। थियोफैनी ऑफ सिनाई, सिनै पर्वत पर जब इजरायली नीचे थे, मूसा ऊपर गया था 10 आज्ञाएं लेने, तो उसको नीचे से आग दिख रही थी कि वो आग है चोटी पर, और मूसा उस आग में गया, ये भी थियोफैनी है। इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, प्रगटीकरण। और उन लोगों ने देखा, उनकी समझ में कुछ नहीं आया, बस उनको ये लगा मूसा आग में गया और आग से आ गया। ये इन्हीं सब बातों को जो परमेश्वर प्रकट कर रहा था उस समय के मनुष्यों पर, ये थियोफैनी के द्वारा प्रकट कर रहा था। गॉड रिवील्स हिज डिवाइन प्रेजेंस एंड प्रोटेक्शन टू द इजराइलाइट्स बाय लीडिंग देम आउट ऑफ इजिप्ट एंड थ्रू द सिनाई डेजर्ट बाय अपीयरिंग एज अ पिलर ऑफ क्लाउड बाय डे एंड अ पिलर ऑफ क्लाउड बाय नाइट। यानी दिन में बादल के खंबे इसके द्वारा और रात में आग के खंबे के द्वारा उनकी अगुवाई की परमेश्वर। ये भी थियोफैनी है। थियोफैनी का मतलब एक विशेष प्रकार का प्रकाशन और प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन लोगों के बिल्कुल समीप, उन लोगों ने उस आग की रोशनी और उसकी तपिश को भी महसूस किया। ये बिल्कुल वास्तविक चीज है जो बाइबल में लिखी है। लेकिन आज के लोग मालूम इनको शब्दों में देख रहे हैं और केवल शब्दों में पढ़ रहे हैं, और ये सब चीजें जो दिखाई जा रही थी, इन्हें परमेश्वर नए नियम में कंक्लूड कर रहा है, और जिसके द्वारा कंक्लूड कर रहा है उसको पहचान ही नहीं रहे। What is the spiritual meaning of theophany? थियोफैनी का आत्मिक अर्थ क्या है? The theophany is a combination of two Greek words. ये थियोफैनी दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, दो शब्दों से मिलकर बना है, और दो ग्रीक शब्द है वो, ग्रीक वर्ड्स मीनिंग गॉड एंड अपीयरेंस। थियोफैनी का मतलब ये दो शब्द है, इसमें एक तो शब्द है परमेश्वर और दूसरा है अपीयरेंस, प्रकटीकरण, परमेश्वर का प्रकटीकरण, इसको थियोफैनी बोलते हैं। A theophany is an appearance of God more precisely, यानी अगर हम बहुत बारीकी से इसको देखें इस शब्द को, it is a visible display of human beings that expresses the presence and character of God. अगर हम इसको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा स्टडी करके देखें, तो ये पता चलता है कि ये परमेश्वर का ये दर्शन था, यानी प्रत्यक्ष उसने अपने आप को इनके सामने प्रकट किया, प्रमाणित किया।
परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर की ने अपनी भावनाओं को इनके ऊपर प्रकट किया था। देखिए, जब परमेश्वर ने इन लोगों को 10 आज्ञाएं दी थी, वो भी जो दिन था, वो समय जो था, वो देखा जाए तो वो पहला पेंटेकोस्ट था, पहला पेंटेकोस्ट, फर्स्ट पेंटेकोस्ट। अब आप कहेंगे फर्स्ट पेंटेकोस्ट, हाँ, लाल समुद्र पार होने के बाद ये उद्धार का प्रकटीकरण है। लाल समुद्र पार का मतलब उद्धार, और उसके बाद उद्धार का मार्ग, उद्धार से भरा जीवन। और ये देखा कि इस जीवन में इन लोगों ने इतने निरंकुश, परमेश्वर को इतना परेशान किया, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, चिड़चिड़ाना, हर बात में उनको मिस्र याद आता था, हर बात में परमेश्वर, यानी बिल्कुल आज्ञाकारी हो ही नहीं रहे थे, निरंकुश बच्चे, अभिलाषाओं से भरे बच्चे। और बात बात में वो मूसा के ऊपर चढ़ जाते थे, हमें जंगल में मारने के लिए आया, तू तो हमें जंगल में मारने के लिए, हम तो तुझसे पहले कहते थे कि हमें मिस्र में रहने दे, हमें उनकी गुलामी पसंद है, तू हमें निकाल के ला। यानी परमेश्वर निकाल के ला रहा है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसके ऊपर ये लोग हावी होने लगे। तब परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। 10 आज्ञाएं क्यों दी थी? ये परमेश्वर के स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि नहीं, अब इनको हमें एक लॉ देना पड़ेगा। और उसके लिए परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया, और मूसा को जब बुलाया था, पहला पेंटेकोस्ट बहुत खतरनाक था। वहां पे देखिए, गर्जन, काली घटा, बिजली कड़कना और तुरही का शब्द, वहां पे इतनी लिखा है कि वो लोग डरने लगे, कांपने लगे। ये परमेश्वर का गुस्से का स्वरूप, एक्सप्रेशन देखिए, वहां पे एक्सप्रेशंस भी क्लियर हो रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर बहुत गुस्से में है। परमेश्वर ने ऐसी चीजों के, प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा, प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा अपने क्रोध को प्रकट किया इजराइलियों के सामने, ताकि वो परमेश्वर का भाई माने, वहां से थोड़ा वो काबू में आए, उनकी निरंकुशता। और फिर वो मूसा का आदर करने लगे, मूसा की अगुवाई में चलने लगे, निरंकुश होने लगे। ऐसे ही मसीही जीवन में भी होता है। जो कुछ वहां हो रहा था वो सब कलीसिया में भी होता है। ये परमेश्वर दिखाएगा। हम लोग और गहराई से इन चीजों को देखेंगे और समझेंगे। विजिबल का मतलब आप अपनी इन्हीं आंखों से देख सकते हैं जैसे उन्होंने देखा था। लेकिन कैसे देखा था, थियोफेनीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको भी ये थियोफेनीज क्लियर होंगी, परमेश्वर आपको दिखाएगा। इट इज अ विजिबल डिस्प्ले टू ह्यूमन बीइंग्स दैट एक्सप्रेसेस द प्रेजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की उपस्थिति को आपको दिखाएगा और परमेश्वर के चरित्र को आपको दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और आज के लोग सोचते हैं कि अरे आत्मा कौन दिखा, और इसीलिए सब जगह गलत हो रहा है ताकि लोग उस आत्मा को पहचान ना पाए। और ऐसा ही है, लोग आत्मा को नहीं पहचानते। लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ ऐसा टीचर है, ऐसा गाइड करने वाला है, वो आपको देखने लायक बना देगा अगर आप आज्ञाकारी बने रहे और उसके अधीन रहे। वो बना देगा और वो बना रहा है। आज हम कुछ थियोफेनीज आपके सामने रखते हैं। पहला है द बर्निंग बुश, निर्गमन 3 अध्याय, वहां पे बर्निंग बुश है, यानी मूसा का उस जलती झाड़ी का दर्शन। 3 अध्याय निर्गमन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। तब मूसा ने कहा, देखिए 2 पद से पढ़िए, 2 पद। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको, किसको, मूसा को दर्शन दिया। ये था कौन, पहले बताइए। आग थी, झाड़ी थी, या इसमें लिखा है परमेश्वर के दूत। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा एंजल ऑफ द लॉर्ड। Who is this person? He is Jesus Christ.
और यीशु मसीह को नए नियम में पैदा होने के बाद और यीशु मसीह को पुराने नियम में जब प्राचीन काल में आप देखेंगे, और यहाँ पे एंजल ऑफ द लॉर्ड, ये एंजल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, और बिना बैतलहम के यानी बिना जन्म के जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो ये थियोफैनी कहलाता है। थियोफैनी का मतलब यीशु मसीह को, ये तो आरंभ से है, तभी तो उसने कहा था इससे पहले कि अब्राहम हुआ मैं हूं, आई एम। आप यूहन्ना की रचित सुसमाचार में 7 बार 7 पॉइंट आप देखेंगे 7 आई एम्स, 7 आई एम्स। वो क्या क्या है, वही चीज थियोफैनी से भी पुराना नियम दिखाता कि वो है। ये जलती झाड़ी कौन है? यीशु मसीह। ठीक, ये यीशु मसीह को दिखा रहा है। और इसे सबसे पहले किसने देखा? नहीं, मूसा सबसे पहले नहीं देखा, इसे देखा सबसे पहले अब्राहम ने। यहां पे हम मूसा से शुरू कर रहे हैं, निर्गमन से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मूसा से है। तो ये मूसा ने इसको देखा, तब मूसा ने कहा, तीसरा पद, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े मूसा को इसमें क्या आश्चर्य कर्म लगा था? जमाने से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आज तक उनको इसमें कोई आश्चर्य नहीं दिखाई दिया। जलती झाड़ी, वो कहते जलती झाड़ी, बर्निंग बुश। इस जलती दुनिया को जब जलती झाड़ी दिख रही तो मूसा को इसमें कुछ अजीब दिखा था। आप उस अजीब को अगर देख लें, उस चीज को जिसे मूसा कह रहा मैं इस आश्चर्य को देखूंगा, आप अगर उस आश्चर्य को देखें, आपको देखकर आश्चर्य होना चाहिए। इस झाड़ी में क्या आश्चर्य था? मूसा क्यों उस ओर आकर्षित हुआ? भस्म नहीं हो रही थी, झाड़ी जल तो रही थी। भाई कोई भी चीज जलती है, आपने देखा होगा, जलती है, थोड़ी लौ उठती है और थोड़ी देर बाद वो भस्म होकर खत्म हो जाती है ना। लेकिन मूसा ने जो देखा, मूसा को जो चीज इसमें अजीब लगी, मूसा बहुत हाईली एजुकेटेड था अपने टाइम का, और इसीलिए मूसा को लगा कि यार ये एक ऐसी आग है जो ये पेड़ जल रहा है लेकिन ये झाड़ी जल के भस्म क्यों नहीं हो रही है। ये था आश्चर्य। और ये आश्चर्य कर्म ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। अब आप देखना शुरू कीजिएगा, आप जगह जगह जहां झाड़ी जल रही हो, कोई चीज भी जल रही हो, आप देखिएगा वो जलती नहीं रहेगी, भस्म हो जाती है। लेकिन आपके घर में गैस से चूल्हे में आग रोज जलती है, गैस की आग, जो ईंधन है वो तो खत्म हो जाता है, तो गैस बंद हो जाती है ना। लेकिन आपका ऐसा कनेक्शन होता है कि इधर खत्म, दूसरा सिलेंडर चेंज करो, फिर गैस चालू, है ना। तो ये कनेक्शन होगा तभी तो, है ना। उस जमाने में वहां पर कोई कनेक्शन तो था नहीं कि कहीं से सप्लाई मिल रही, झाड़ी चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। ये परमेश्वर के दूत ने दर्शन किया था। आप इसको जैसा परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था उसी नजरिए से आप इसको देखिए, तो आपको इसमें आश्चर्य कर्म ये दिखेगा। ये था कौन? यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के एक दूत ने, एंजल ऑफ द लॉर्ड, थियोफैनी के अनुसार, हु इज दिस पर्सन? ये है यीशु मसीह। ठीक जी। अब देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट देखा, ये पूरा चैप्टर आप घर में आराम से पढ़िए थियोफैनी को, और इसके बाद हम एक और पॉइंट देखेंगे, और वो दूसरा पॉइंट है निर्गमन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसका 19 अध्याय, जहां अभी हम आपको बता रहे थे। ये पहला पेंतेकुस्त है, इजराइली सिनै पर्वत के पास, और इसका 9 पद पढ़िए। पहले 5 पद पढ़िए, 19 का 5 पढ़िए पहले। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का, अब देखिए यहां आज्ञाएं नहीं है, आज्ञाएं नहीं है, वाचा,
वाचा का मतलब क्या होता है? नहीं, ये वाचा का मतलब होता है जब विवाह होता है तो एक दूसरे से वचन देते हैं कि हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, हर परिस्थिति में हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, दोनों तरफ से, यही इसको वाचा बोलते हैं। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मीन्स कॉवेनेंट, यानी वाचा का मतलब क्या है? आपस में सहमति होना, सहमत हो जाना। यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से, पृथ्वी के सब मनुष्यों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वे यही है। यानी यहां पे वही चीज नए नियम में बोला, यही सेम चीज तो जो लिखा हुआ है कि तुम एक चुनाव वंश राजपदधारी याजकों का समान। बिल्कुल देखिए एग्जैक्ट वही चल रहा है, बस कॉवेनेंट चेंज हुआ और लोग चेंज। वहां केवल ये इजराइली थे, यहां पर सब है, यहां पर सब आ गए, अन्य जाति भी है और सबके लिए आ गया। और नहीं तो फिर इसके बाद नवा पद, 9th वर्ड, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने। कौन? इजरायली लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। सदा किस पर? मूसा पर। परमेश्वर ये चाहता था कि ये इजरायली हवा में खुदा खुदा ना करें कि हम तो एक परमेश्वर को जानते हैं, हम एक परमेश्वर को, हमें तो खुदा की आवाज सुनाई दे। यहां से सीखिए, यहां पे आप कुछ देखिए। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति का प्रयोग करता है अपने आप को सब लोगों पे प्रकट करने के लिए। हवा में नहीं बात करेगा। यहां पे परमेश्वर क्या कर रहा है? We need to learn and we need to hear, we need to see. हमको यहां पर देखने की और यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है? नवा पद फिर से पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं। किसके पास? मूसा के पास। मैं तेरे पास आता हूं इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग, यानी इजरायली लोग, सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। प्रतीति करे का मतलब इस बात को माने कि ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा, मूसा नहीं बोल रहा जी। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का, मूसा किन की बात यहोवा परमेश्वर तक पहुंचाता था? लोगों की। अब आपसे एक क्वेश्चन है, परमेश्वर आप भी तो सुनता था कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ये देखना मांगता था कि जो मैं सुन रहा हूं मूसा वही बता रहा है या मूसा उनको बचा रहा है। और अक्सर मालूम क्या होता था? मूसा परमेश्वर से इनको बचाता था। मूसा ये सोचता था कि परमेश्वर जो खुद सुन रहा है, मैं इंटरवीन करूं एज ए परमेश्वर के सेवक होने। यही काम यीशु मसीह करता नहीं नियम। वो कहता है कि यदि तुम इन लोगों को माफ नहीं कर सकता, मेरा नाम काट दे। इसको कहते हैं दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए इंटरसेशन, दूसरों के लिए निवेदन करना, दूसरों के बचाव के लिए खड़े हो जाना, शासन यानी पावर के आगे। मूसा परमेश्वर से ये कहता था कि इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें माफ कर दे। इसीलिए मूसा को सबसे नम्र व्यक्ति बोला गया, अपने समय के सब लोगों में सबसे नम्र था। अब यहां पर एक चीज देखिए, इसके एक और उसमें आइए जो आपको मिलेगा पद है 16 पद से पढ़िए। 16 पद, हाँ नहीं 16 से पढ़िए।
जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने, देखिए ये साउंड इफेक्ट्स है। बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का देखिए यहां पर एक चीज है, पर्वत पर काली का, और फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे, छावनी का मतलब जहां पर उनके टेंट थे रहने के, निवास के, वहां पर जितने लोग थे सब कांप उठे जी। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से, यानी अपने अपने घरों से निकलकर, तंबुओं से निकलकर आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर से तुम्हारी मुलाकात होनी है जी। और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सिनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। देखिए लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सब कांप रहे थे डर से, लेकिन परमेश्वर उनको यही दिखा रहा था कि ही इज माई चोजन वन, ये मेरा चुना हुआ है, और अगर इसका तुम आदर नहीं करोगे तो परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और उन सब को वो ये इसी को कहते थियोफेनी, परमेश्वर उन्हें स्पष्ट रूप से दिखा रहा था। ये कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतरकर लोगों, क्या कहा परमेश्वर ने, नीचे उतरकर लोगों से कहो मैं परमेश्वर बहुत प्यार करता तुम लोगों को। परमेश्वर ने मूसा को चार्ज किया, किस बात के लिए? गो एंड वार्न पीपल, जाओ लोगों को चेतावनी दो, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के, यानी उस बाउंड्री को, उस सीमा को तोड़ के, जो परमेश्वर और लोगों के बीच में एक बाउंड्री है, हर व्यक्ति डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, थ्रू अ पर्सन जी। मूसा के बिना कोई मेरे पास ना है, यानी किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर तक पहुंचना है थ्रू मोसेस जी। देखने को घुसे और उनमें से मर ना जाए, हाँ जी। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें। मूसा को छोड़, मूसा का बड़ा भाई था याजक, पहला महायाजक, यहाँ याजक का मतलब महायाजक है, महायाजक को भी अलाउ नहीं था उस समय, वो भी अपने आप को पवित्र करे, कहीं ऐसा ना हो यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सिनै पर्वत पे नहीं चढ़ सकते हैं, तूने तो आप हमको ये कहकर चेताया, चेतावनी जब कर देते किसी को तो चेताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा,
उतर जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु और याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ पाए। याजक को भी नहीं अलाउड था, जिन्हें आज लोग प्रीस्ट बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड। अब आप इसके 18 पद में आइए। हम लोग देख रहे हैं, देखना शुरू कीजिए वचन के अकॉर्डिंग। परमेश्वर का आत्मा हमको वो दिखा रहा है जो परमेश्वर चाहता है कि हम देखें जी। 18 पद से 20 अध्याय का 18 पद, इसी के बाद 20 अध्याय है ना, 20 अध्याय का 18 पद सेम पेज पे है। लोगों का भयभीत होना, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। अगर परमेश्वर डायरेक्ट आप आवाज सुनेंगे ना, ये उनका एक्सपीरियंस ले लीजिए, ये आई विटनेस है जो इस बात को कह रहे हैं। अब आज लोग कैसे कहते हैं डायरेक्ट खुदा की रूह ने मुझे ये बताया। देखिए और सीखिए, भ्रम से बचने का बहुत बढ़िया चीज है, यही हमको भ्रम से बचाएगा बाइबल। लेकिन बाइबल जब तक पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग आप नहीं चलेंगे, उसको नहीं देखेंगे, तब तक आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आएगा कहां से कैसे बचना है। ये बहुत सटीक प्रमाण है। अब इसके साथ साथ देखिए, यही है परमेश्वर के क्रोध को यहां पे दिखाया, उसका इफेक्ट भी आया। थंडर डिस्प्ले देखिए, द थंडरस डिस्प्ले ऑफ द टॉप ऑफ द माउंट सनाई। परमेश्वर के ने वहां पर आज्ञा देते के समय जब वो उपस्थित हुआ तो किस प्रकार का भाव था। नंबर 3, अपीयरेंस टू अब्राहम। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसका पहला पद। उत्पत्ति की पुस्तक, अब देखिए किसने सबसे पहले परमेश्वर को दर्शन किया, किसने सबसे पहले परमेश्वर को देखा। कैसे? डायरेक्ट परमेश्वर को, आत्मा को नहीं देखा, परमेश्वर को देखा, लेकिन कैसे देखा? थियोफेनी, यही हम देख रहे हैं 15 अध्याय का पहला पद। इन दिनों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। देखिए, अब्राहम के पास आवाज नहीं आई, कुछ प्रकटीकरण हुआ, कोई चीज दिखाई दी। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, ये बोला। इसके बाद 17 अध्याय पहला पद, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यानी अब्राहम देखकर बात कर रहा है। अब्राहम केवल आवाज नहीं सुन रहा है। आजकल के लोग केवल आवाज सुन रहे हैं, कोई चीज दिख नहीं रही उनको। और जो चीज आज सामने प्रकट होके, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्रकट होकर बात करेगा। परमेश्वर का वचन आपके सामने प्रगटीकरण के साथ आएगा। और यहां पर भी लिखा है कि अब्राहम को उसने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। नहीं, होता जा, जितना तू चलेगा उतना सिद्ध होगा, और जहां तू रुक जाएगा वहीं तक रह जाएगा। सिद्ध होने के लिए क्या है? जीवन की आखिरी सांस तक चलते रहो, तब सिद्धि मिलेगी। और इसीलिए लिखा है हनोक के बारे में, आदम से 7वीं पीढ़ी में था, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और वो लोप हो गया।
उसकी फिजिकल डेथ नहीं हुई, वो उसके साथ एक आत्मा हो गया। बाइबल दिखा रही है, आज से नहीं, जब से बाइबल कंप्लीट करके दी गई है सबको दिखा, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना लोग वो नहीं देख पा रहे जो परमेश्वर दिखाना चाह रहा है। जी यहां पर भी आपने देखा, और इसके बाद 18 अध्याय में आ जाइए, 18 अध्याय का पहला पद पढ़िए। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की और क्या देखा कि 3 पुरुष। इसका मतलब अब्राहम को, ये जितनी जगह हमने लिखा सुना कि अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, इसका मतलब वो अज्ञात पुरुष के रूप में जो प्रदर्शन उसको बार बार उसके पास आ रहे थे, ये और 3 ही पुरुष क्यों आ रहे थे? क्योंकि त्रिएक परमेश्वर उससे दर्शन दे रहा था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो 3 पर्सन, उनका नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पर्सन, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसे वो चुन ले उसके द्वारा आपको दर्शन दे सकता है, उसके द्वारा आपसे बात कर सकता है, उसके द्वारा आपकी अगुवाई कर सकता है। ये अब्राहम के द्वारा इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। 3 पुरुष, ये 3 पुरुष, परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा। परमेश्वर का मतलब है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो उसको दर्शन दे रहा। 3 पुरुष। अब आप देख पा रहे हैं ना, परमेश्वर को देख पा रहे हैं ना, अब्राहम ने देखा है, अब्राहम के द्वारा आप भी देखिए 3 पुरुष। जी जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू, देखिए उसने कैसे वेलकम करने के लिए, वो नहीं पहचानता नहीं था। 3 पुरुष। इसीलिए पहले के लोग क्या कहते थे, किसी व्यक्ति का अनादर मत करो, गरीब से गरीब व्यक्ति का भी अनादर मत करो। अगर तुम उसको इज्जत नहीं दे सकते तो उसकी बेइज्जती मत करो। अगर तुम उसको कुछ दे नहीं सकते तो उसके साथ बेइज्जती से पेश ना हो, हाथ जोड़ लो, अनादर मत करो। क्योंकि अनजान व्यक्ति के रूप में पता नहीं परमेश्वर कब आपके सामने आ जाए। ये यहां पर सीखने को मिलता है अब्राहम के द्वारा हमको इस चैप्टर में। ये थियोफैनीज है, हम थियोफैनीज में, यानी ये 3 व्यक्ति कौन, आज ये तीनों 3 पर्सन, यानी गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, ये तीनों एक व्यक्ति में प्रकट है। इस नेम इज जीसस क्राइस्ट। अब 3 व्यक्ति की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको और हमको आज के जमाने में एक व्यक्ति में आ रहा है। वो एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्राचीन काल, इसीलिए यीशु मसीह कहता था कि अरे मैं तो शुरू से आरंभ से हूं। वो विश्वास नहीं करते यहूदी लोग जिनके पास ये लिखित वचन। अब हम लोग देख रहे हैं तो हमको ये पवित्र आत्मा है जो हमें दिखा रहा है। हम लोग अपनी काबिलियत से नहीं देख रहे हैं, ये पवित्र आत्मा ही प्रकाशित कर रहा है। पवित्र आत्मा इनको खोल खोल के दिखा रहा है। एक और चीज देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय का 2 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 26, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा। यहां पे क्या है, एक पद और ऊपर पढ़िए। उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले आकार से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए ये अब ये किसके दिन है, अब्राहम के दिन नहीं है। अब ये कौन है, इज़ाक। ये इज़ाक के समय की बात है। और ये इज़ाक, आइजक, उत्पत्ति 26 अध्याय। अब इसका दूसरा पद पढ़िए। वहां यहोवा ने इज़ाक का गरार में निवास, यानी ये इज़ाक से संबंधित आ रहा है। और लिखा है उस देश में अकाल पड़ा, उससे पहले अकाल से उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इज़ाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां, अब पढ़िए 2 पद, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा। वहां पे कोई व्यक्ति था ना, किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने उससे कहा मिस्र में मत जाना।
जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहे। देखिए अब परमेश्वर कैसे बात करेगा, इसीलिए तो भविष्यवक्ताओं ने कहा था वो तुमसे अनजान लोगों के द्वारा बात कर लेगा, अनजान लोगों के द्वारा बात करेगा जिन्हें तुम जानते नहीं। लेकिन वो अनजान व्यक्ति आपको एक कोई सटीक सी बात ऐसे बोल देगा कि रास्ते में आप जा रहे हैं और आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो कहेंगे गलत रास्ता, आप इधर नहीं इधर चले जाइए, उसको आपसे कोई मतलब नहीं, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ अचानक मिलेगा, कहेंगे इधर मत जाइए इधर चले जाइए और बोल के चला जाएगा। ये कौन है? जब कभी आपके साथ ऐसा हो, ये थियोफैनी समझ लीजिए। आप परमेश्वर को जब तक पूरी तरीके से समझेंगे नहीं, जब तक आपके उसके बीच संबंध मजबूत नहीं होते, आप एक दूसरे के साथ इन ट्यून नहीं होते, तब तक परमेश्वर थियोफैनीस के द्वारा आपको लेकर चलेगा, जैसे इजराइलियों को लेकर चला। वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, इसीलिए तो वो उन चिन्हों को, उन प्रकटीकरण को, उन व्यक्तियों को, उन लोगों के साथ आपस में सही तरीके से पेश नहीं आते थे। लेकिन परमेश्वर समय समय पर उनको करेक्ट करता था। अब देखिए एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा। अब याकूब, देखिए अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, इसहाक को परमेश्वर ने दिया, अब याकूब को भी। उत्पत्ति 28 अध्याय 13 पद, उत्पत्ति 28 अध्याय 13 पद। अब उत्पत्ति के 28 अध्याय में आ जाइए लगभग। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे अब ये किससे? पोते से बात कर रहा, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और तेरे पिता इसहाक का भी परमेश्वर हो, और जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। याकूब से बात कर रहा है दर्शन देकर। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये प्रॉमिस अब्राहम से किया था, उसको रिमाइंड करा रहा है। ये कौन कर रहा है? परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा प्रकट हुआ। और किसके? अब्राहम के साथ जैसे पेश आता था वैसे ही इसहाक के साथ पेश आया, वैसे ही याकूब के साथ। जी अब इसके बाद हम लोग आते हैं द क्लाउड ऑफ फायर इन द विल्डरनेस। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 19 पद। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 19 पद। जी निर्गमन 14 अध्याय 19 पद। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर कौन? मूसा, एंजल ऑफ द लॉर्ड इंग्लिश में लिखा है ना, एंजल ऑफ द लॉर्ड लिखा है ना। ये कौन है? यही तो थियोफैनी है। यीशु मसीह जन्म लेकर, यानी वचन देधारी बाद में हुआ है, लेकिन है वो पहले से। ये यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा, ये शुरू से चले आ रहे हैं। हम आपको ये सब चीजें इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं, आप देखने लगिए, क्योंकि हम लोग, आप मालूम है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को भी देखेंगे। परमेश्वर दिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा दिखाएगा, और परमेश्वर के वचन के द्वारा दिखाएगा। हम अपनी तरफ से कोई स्वप्न नहीं देखेंगे, अपनी कल्पनाओं में हम अपने मन की चीजें जैसे देखते हैं वैसे नहीं देखेंगे। हम परमेश्वर की चीजों को परमेश्वर के द्वारा देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि सूरज उगता है सूरज डूबता है, लेकिन विज्ञान ने यह साबित कर दिया ना तो डूबता है ना उगता है। विज्ञान ने साबित कर दिया। पृथ्वी घूमती रहती है, तो पृथ्वी का आधा ही हिस्सा तो सूरज फिक्स है, सन इज फिक्स्ड इन हिज प्लेस, है ना, पृथ्वी घूम रही है। इस बात का प्रमाण क्या है कि जब रात में हम लोग यहाँ रात होती है, आधी दुनिया में दिन होता है, जब हमारे यहाँ रात होती है, तो इस बात का प्रमाण क्या है कि सूरज अभी भी चमक रहा है। इस बात का प्रूफ क्या है कि अभी भी सूरज चमक रहा है?
नहीं, आधी दुनिया में सूरज चमक रहा है, हम लोग उसके ग्लोब के दूसरे साइड आगे जहां सूरज की रोशनी नहीं आ रही, तो हमें ये बात कैसे, इस बात का प्रमाण क्या कि सूरज चमक रहा है? अरे जाइए, चांद तारे जो चमक रहे हैं कहां से चमक रहे हैं? ये किसकी लाइट है? तो चांद इस बात को रिफ्लेक्शन, परमेश्वर को डायरेक्ट कोई नहीं देख सकता। आप चांद दिख रहा है, चांद की रोशनी, इसका मतलब वो है, वो उस पार है। हालेलुया। इसी को थियोफैनी कहते हैं। थियोफैनी का मतलब कि वो आप अपने आप को प्रकट कर रहा है। देख लो उन चीजों में परमेश्वर यही तो दिखा रहा था कि मैं हूं। यीशु मसीह ने यही तो कहा कि इससे पहले अब्राहम हुआ, मैं हूं। नए नियम में बोला उसने। यहूदी खिसी आ गए, खुद तो अभी 30 साल का भी नहीं है और कहता मैं अब्राहम से पहले को हूं। कैसे देख रहे थे उसको? ये ह्यूमन अपने नजरिए से देख रहे थे, इंसानी नजरिए से देख रहे थे। परमेश्वर को इंसानी नजरिए से नहीं देखा सकता। परमेश्वर को देखा जा सकता है आसमानी नजरिए से, परमेश्वर के नजरिए से। और पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया? ताकि हमें परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तित करे, हमें परमेश्वर की बातें देखने के में निपुण बनाए, परमेश्वर की चीजों को पहचानना सिखाए, परमेश्वर की चीजों को मानने में हमारी सहायता करे। गाइडेंस का मतलब क्या है? दिस इज द वे, डोंट गो एनीवेयर। जी, इसके 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 19 पद। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था। कौन चलता था इजरायली लोग के आगे आगे? ये कौन था? एक्चुअली ये था यीशु मसीह, लेकिन उस जमाने में हो सकता है कोई व्यक्ति हो, अननेम। जी, वो आगे आगे चलते चलते जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर, देखिए एंजल जिधर गया उधर ही बादल का खंबा गया। मालूम है, बहुत बार लोग बादल का खंबा पकड़ के बैठे, असली चीज तो छोड़ दी, असली तत्व मसीह। आजकल के लोग बादल का खंबा पकड़े हुए। वो जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है वो जब पीछे गया तो बादल का खंबा पीछे चला गया। तो बादल का खंबा किसको फॉलो कर रहा था? एंजल ऑफ द लॉर्ड। हु इज दैट पर्सन? जीसस क्राइस्ट बिफोर बैथलेहेम। जी, इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। कौन? एंजल ऑफ द लॉर्ड। और जहां एंजल ऑफ द लॉर्ड आया वहीं पे बादल आ गया। और बादल जो है वो इफेक्ट है एंजल ऑफ द लॉर्ड का। जब यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा लेने गया और देखो आकाश उसके लिए खुल गया। इस विषय पे आगे बात करेंगे। अब इसके बाद देखिए इसके 40 अध्याय का, निर्गमन 40 अध्याय 34 पद, 40 अध्याय का 34 पद, निर्गमन 40:34। जी, तब बादल मिलाप वाले तंबू के ऊपर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। देखिए 3 चीजें हैं। बादल निवास स्थान के ऊपर छा गया, टैबरनेकल के ऊपर छा गया, और परमेश्वर का तेज तंबू में भर गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उस तंबू में प्रवेश नहीं कर सका। यहां पे बादल मालूम क्या है? परमेश्वर की आत्मा। और तेज कौन है?
प्रभु यीशु मसीह। ठीक, अब आप फिर इसको देखिए, जब यीशु मसीह बपतिस्मे के लिए पानी में नीचे गया और ऊपर आया, बादल खुल गया और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। किसी ने नहीं देखा, ना बादल को देखा, ना उस आत्मा को उतरते देखा। लेकिन उसके बाद आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये किसकी आवाज थी? गॉड द फादर की, है ना? किसके लिए? गॉड द सन के लिए। और उस पर लोगों ने कबूतर को उतरते हुए देखा। थियोफैनी वहां पर भी दिया था, थियोफैनी, क्योंकि इजरायली लोग थे, उनको फिर से दिखा रहा वैसे ही नए नियम में कि उन्होंने कबूतर को उतरते देखा। कबूतर की नाई, तो कबूतर को उतरते देखा। एक्चुअली कुछ ऑब्जेक्ट था ना, वो ऑब्जेक्ट था कबूतर, एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट था फाख्ता, डव। उसको उतरते हुए देखा। जैसे वहां पर जलती झाड़ी मूसा ने देखी थी, यहां पर फाख्ता को उतरते देखा। आकाशवाणी हुई तो पिता ने पुत्र को डिक्लेयर किया, ही इज माय बिलवेड सन, और उस पर आत्मा को कबूतर की नाई, तो यानी परमेश्वर की आत्मा को भी एक बॉडी के रूप में उतरते देखा। बॉडीली होली स्पिरिट, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था और इसके बाद भी कभी नहीं। ये बाइबल में केवल एक ही बार हुआ और एक ही व्यक्ति के साथ हुआ है, क्योंकि वही मसीह है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। और ये घटना, ये भी एक थियोफैनी है। यहां पर भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों सामने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा? वचन सुनाई दे रहा, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। वचन, उसने आकाशवाणी हुई, लोगों ने बादल गरजा, आकाशवाणी हुई, ही इज माय बिलवेड सन, सब लोगों ने सुना, फिर भी उसको ग्रहण नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोई रास्ता नहीं छोड़ा मनुष्य को अपने आप को प्रकट करने में प्राचीन काल से। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये सब चीजें नए नियम में भी है। गिनती की पुस्तक 9 अध्याय 15 पद, गिनती की पुस्तक 9 अध्याय 15 पद जी, जिस दिन जी निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वो निवास पर, शाम को जब सूरज डूबता था, यानी जिस समय सूरज का काम खत्म हो गया, रात आ गई, तो वो बादल कैसा दिखता था? आग। परमेश्वर आग है, ये आग नहीं है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है उस चीज के द्वारा, जिस चीज से लोगों का बहुत ज्यादा, यानी जीवन का वो मूल स्रोत है। फायर जीवन का मूल स्रोत है। ऐसे ही परमेश्वर हमको अपने आप को प्रकट कर रहा है कि इसके बिना तुम्हारा जीवन चलेगा नहीं, आग के बिना। अगर आग ना हो तो क्या आप और हम जीवित रह पाएंगे? हमारे शरीर का भी अंग है आग, फायर। तो परमेश्वर क्या है? आग। परमेश्वर अपने आप को आग के रूप में क्यों दिखा रहा है? ये इस बात को कि हर मनुष्य इस चीज को देखकर ये समझ जाए कि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आग में गर्माहट भी है, आग में ज्योति भी है, और आग हमको वो चीज देती है, हमें भोजन करना, बिना आग के भोजन नहीं हो सकता। आग, रात में जाड़े के दिनों में, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, आप ठंडी जगहों में लोग कैसे जीवित रहेंगे? आग, जीवन का मूल स्रोत आग, ये दिखाया जा रहा है। इसके बाद आप ये देखिए कि ये परमेश्वर की उपस्थिति की आग, स्पिरिचुअली हमारे परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो आग को दिखाती है, और हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति जब होगी तो वो आग वाला इफेक्ट हमारे जीवन में होना चाहिए, फायरी इफेक्ट। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, पहला राजा 22 अध्याय, उसका 19, 20, 21, 22। पहला राजा 22 अध्याय, उसका 19, 20, 21, 22 पद। मीकाया ने कहा, इस कारण
तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दे रही है। तब यहोवा ने कहा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। किसको? राजा को, अहाब राजा को मैं बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से तुम ये काम करोगी? उसने कहा, मैं जाकर, कहा? नहीं, भविष्यवक्ता में नहीं, फिर से पढ़िए। मैं जाकर किसके? उस राजा के जो भविष्यवक्ता है, जिन पर राजा विश्वास करता है कि ये मेरे भविष्यवक्ता है। मालूम है कैसे दुष्ट आत्मा काम करती है? ये यहां पर दिखाया जा रहा थियोफैनी में। कैसे? मैं उसके राजा अहाब के भविष्यवक्ताओं के उन भविष्यवक्ताओं में बैठ जाऊंगी। तो ये झूठे भविष्यवक्ता कहां से आ गए? झूठी आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये पुराने नियम से शुरू हुआ है। नए नियम में थिस्सलुनीकियों में भी लिखा है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास नहीं किया और सच्ची कलीसिया और सच्चे वचन पर विश्वास नहीं किया, उनके लिए परमेश्वर एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा और वो स्पिरिचुअल पावर होगी। हाँ, मैं उनमें जाकर झूठ बुलवाऊंगी। हाँ, यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। परमेश्वर ने कहा था ये इस तरीके से सफल हो जाएगी, क्योंकि राजा को कोई समझा नहीं सकता। राजा अपने भविष्यवक्ताओं की सुनता है, तो उसके भविष्यवक्ताओं में एक आत्मा जाकर बैठ जाएगी, वो झूठ बुलवा देगी, राजा मान लेगा। परमेश्वर ने कहा जा ऐसे ही कर। जी, आपने यहां पे थियोफैनी में देखा ना, जो परमेश्वर की नहीं सुनेगा वो सीधे कैंची काट दी जाती, ट्रेन इधर से इधर चली जाती। जरा सा फर्क होता है शुरू में, बाद में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। धीरे धीरे निकल लो। अब हम लोग इस चीज को देखते हैं। थियोफैनीज इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंटिसिपेट एंड फोरशैडो द परमानेंट कमिंग ऑफ गॉड इनटू क्रिएशन in the incarnation of the Son। इसके हिंदी में है, पुराने नियम में थियोफैनीज पुत्र के अवतार के रूप में सृष्टि में ईश्वर के स्थायी आगमन की आशा और भविष्यवाणी करते हैं। ये सब चीजें किसके विषय में हैं? हमने आपको बताया ना, द सेंटर ऑफ द बाइबल इज जीसस क्राइस्ट। ये सब उसी के विषय में कि परमानेंटली वो आ गया। अब तो वो परमेश्वर ने उसको सब कुछ सौंप दिया, पूरी पृथ्वी सौंप दी, वो सृष्टि का मालिक बन गया बलिदान के बाद, और उसका राज्य युगान युग का राज्य है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर समर्पण करना ही हमारे लिए बेहतर होगा। उसको परखने की कोशिश ना करें, और कोई भी चीज ऐसी है जिसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, उसमें कभी भी किसी की दूसरे के द्वारा बहकावे में ना आए। Theophany is a Greek word, theophania. Theos means God, phania means manifestation, means manifestation of God। और इसी के साथ एक और वर्ड है एपिफैनी। एपी का मतलब होता है अबव और फैनी का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रॉम अबव, स्वर्ग से किसी चीज का प्रगटीकरण। जैसे यीशु मसीह
जब बपतिस्मे के लिए पानी में गया और ऊपर आया तो आकाश उसके लिए खुल गया, ये ऊपर देखो। और उसके बाद आकाशवाणी हुई, सुनो, देखो और सुनो। आकाश उसके लिए खुल गया, देखो और वाणी सुनो कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसको कबूतर की नहीं, जो पवित्र आत्मा का, वो कबूतर नहीं है जो उस पर उतरा, वो परमेश्वर का आत्मा बॉडी में उतरा, ये दिखाया परमेश्वर। तो क्या परमेश्वर शुरू से प्रगटीकरण इजरायली क्यों नहीं देख तो रहे थे? इसीलिए यीशु मसीह का तुम देखते हुए और देखते हुए नहीं सुनते। आप देखिए सब कुछ स्पष्ट शुरू से आज आपको, जब आप देख रहे हैं वचन में, तो आप देख रहे हैं कि यार सब कुछ तो प्रकट है, कुछ छिपा बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लास्ट में एक बात बोलना चाहते हैं। जब हम इजराइल का ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में, यहां पर आपको अब ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि सबने एक ही आत्मिक जल पिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने बपतिस्मा लिया। वो उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान कौन था? हमने थियोफेनीज में जाके देखा ना कि यीशु मसीह साथ साथ चल रहा है, अब्राहम से और इसाक से, याकूब से, और फिर इजराइली, और सबके साथ साथ चला। उसके साथ साथ चलने वाले लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया जब वो प्रकट हुआ। थैंक यू लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा है, धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे मुझ पर विश्वास किया। हम लोग अन्य जाति हैं, हमने ये सब चीजें नहीं देखी। पवित्र आत्मा हमको ये अब दिखा रहा, जब हमने विश्वास करके अंगीकार किया कि मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, तब पवित्र आत्मा हमको प्रकट कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं इस महान आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु, जो आपके वचन में पवित्र आत्मा आज हमें दिखा रहा है और हम देख पा रहे हैं प्रभु कि एकदम स्पष्ट है। आप एकदम प्रकट होकर काम कर रहे थे, प्रकट थे, और लोगों ने आपको वास्तव में देखा, आपकी आवाज सुनी, सारे चीजें हुई प्रभु, लेकिन वो आपको समझ नहीं पाए। ये भी आपकी योजना है। और आज हम जो अन्य जाति हैं और हम जो आपको जानते तक ना थे, हम जो पाप से भरे हुए हैं, इस लायक नहीं कि हम अपने मुंह से आपका नाम ले ले, आप पवित्र होठों से आपका नाम ले सके, लेकिन हम उस महान प्रेम के लिए जो क्रूस के द्वारा प्रकट किया, और उस महान बलिदान के लिए जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई, इस महान प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हम लोगों के लिए प्रकट किया, हम इस लायक नहीं, हम धन्यवाद करते हैं। और अब इस महान अनुग्रह के लिए कि हम लोगों के लिए प्रभु आपने अद्भुत योजना बनाई, ताकि हम सबका जीवन इस योग्य बने कि आपकी उस महिमा को, जो अद्भुत महिमा है, हम हमारे जीवनों से प्रकट हो, हमारे परिवारों से प्रकट हो, और आपका नाम भी पाए। हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।